अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अनोखी कहानियाँ 786 के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है खून की प्यासी। नौजवान नासिर लारी अड्डे के करीब सीएनजी पंप पर असिस्टेंट मैनेजर था। इसका घर बोसन रोड पर जिक्रिया यूनिवर्सिटी के अगब में वाकई एक बस्ती में था। वो सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता और रात को 10 बजे ड्यूटी ख़त्म करके घर चला जाता। गर्मियों के मौसम में यूनिवर्सिटी रोड पर रात 12 बजे तक ट्रैफिक जारी रहती थी, लेकिन सर्दियों में 8-9 बजे के बाद वो सड़क सुनसान हो जाती थी। सड़क के दोनों जानिब कहीं नौ तामीर इमारतें थीं और कहीं खेत थे। बस्ती को जाने वाली छोटी सड़क पर यूनिवर्सिटी के पहलू से गुजरती थी। सर्दियों का मौसम और दिसंबर का महीना था। एक रात नासिर ड्यूटी ख़त्म करके घर जाते हुए जब यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा तो अचानक इसकी मोटरसाइकिल के सामने एक औरत आ गई। नासिर ने इसे बचाने की कोशिश करते हुए ब्रेक लगाई, मगर फिर भी मोटरसाइकिल का हैंडल इस औरत को लग ही गया और वो उछलकर सड़क के किनारे जा गिरी। नासिर जल्दी से मोटरसाइकिल रोक कर उतरा और दौड़कर इस औरत के करीब पहुंचा। सड़क पर अंधेरा था और सितारों की रोशनी मध्यम थी, इसलिए वो औरत की शक्ल तो वाज़ेह नहीं थी, अलबत्ता लिबास से वो देहाती लग रही थी। वो ज़मीन पर पड़ी ज़ोर ज़ोर से कराह रही थी। इसकी कराहें इसे बूढ़ी जाहिर कर रही थी। अम्मा, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नासिर ने नरमी से पूछा। आहा, मेरी टांग में चोट आ गई है बेटा, बुढ़िया ने कराते हुए कहा। नासिर ने जेब से छोटी सी पेंसिल टॉर्च निकाली और इसकी रोशनी में बुढ़िया की टांग का जायज़ा लिया, जिसे इसने हाथ से पकड़ा हुआ था, मगर टांग पर किसी किस्म की चोट या जख्म का निशान ना था। बुढ़िया के बाल सफ़ेद थे और उम्र 60-70 साल की लगती थी। हैरत की बात यह थी कि शदीद सर्दी में भी इसने सादा लिबास पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा रखा था। इसके अलावा इसके जिस्म पर कोई जर्सी या गर्म चादर वगैरह नहीं थी। अम्मा, तुम इतनी रात गए अकेले कहाँ जा रही थी? शुक्र है मैंने ब्रेक लगा दी, वरना तुम मारी जाती। इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता। मैंने दानिस्ता तुम्हें टक्कर मारी है, नासिर ने टॉर्च बुझाते हुए कहा। हाँ बेटा, अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊंगी? शदीद दर्द के सबब मैं चल नहीं सकूंगी, बुढ़िया ने कहा। अम्मा, मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, नासिर ने हमदर्दी से कहा। बेटा, मुझे यूनिवर्सिटी से आगे जो सड़क बस्ती की तरफ जाती है, इस पर जाना है, बुढ़िया ने बताया। इसने कहाँ जाना है? मुझे इधर ही जाना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास उतार दूंगा, नासिर ने कहा। वो बुढ़िया को सहारा देकर अपनी मोटरसाइकिल के पास लाया और इसे पीछे सीट पर बिठाकर खुद आगे बैठ गया। फिर इसे मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फिर वहां से चल दिया। यूनिवर्सिटी की गेट के सामने से गुजरकर चंद ही कदम आगे मशरिक की तरफ जाने वाली छोटी सी सड़क पर मुड़ गया। सड़क पुख्ता तो थी, मगर इसमें जा बजा गड्ढे थे। अम्मा, संभल कर बैठो, कहीं गिर न जाना, नासिर ने पीछे बैठी बुढ़िया से कहा। बुढ़िया कुछ न बोली। थोड़ी दूर जाकर सड़क के दोनों अतराफ में संतरों और आमों के बागात शुरू हो गए। कहीं कहीं सड़क से थोड़ा हटकर मकान भी थे। अम्मा, तुम्हारा घर कहाँ है? नासिर ने बुढ़िया से पूछा। बस्ती के कब्रिस्तान वाली सड़क पर मुड़ जाना, वहाँ चंद कदम के फासले पर आमों के बाग के पास मुझे उतार देना, बुढ़िया ने बताया। कब्रिस्तान वाली सड़क का नाम सुनकर नासिर को पहली बार खौफ महसूस होने लगा। शाम के बाद बस्ती वाली सड़क भी इस बस्ती वाले भी इस सड़क पर जाने से गुरेज करते थे और बुढ़िया रात के 11 बजे वहाँ जाना चाहती थी। इसी बात ने नासिर के जहन में खौफ तारी कर दिया और बुढ़िया इसे पुरस्कार महसूस होने लगी। सख्त सर्दी में गर्म कपड़ों के बगैर आदमी रात के वक्त इस तरफ जाने वाली रात के वक्त नहीं निकलता। और बुढ़िया ने जो है ना सादा लिबास पहना होता, यकीन ये कोई बदरू या चुड़ैल वगैरह है।
नासिर ने अपने ख्याल में जाहिर करते हुए अपने आप से कहा। नासिर ने कब्रिस्तान वाली मोड़ पर पहुंचकर मोटरसाइकिल रोक दी और बुढ़िया से बोला, अम्मा, कब्रिस्तान जाने वाली सड़क आ गई है, तुम यहाँ से पैदल चली जाओ, मुझे सीधा जाना है। अरे बेटा, मैं पैदल कैसे जाऊं? मुझे तो एक कदम भी नहीं चला जाता, बुढ़िया ने कहा। मेरी मजबूरी है अम्मा, घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हारी वजह से मुझे पहले ही देर हो गई है। नासिर ने सख्त लहजे में कहा। क्या मुझे तुम्हारी वजह से देर नहीं हो रही? अरे तुमने टक्कर मारकर मेरी टांग बिगाड़ कर दी है, अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, बुढ़िया ने गुस्से से कहा और मोटरसाइकिल से उतर गई। गलती तुम्हारी थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, नासिर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर मोटरसाइकिल आगे बढ़ा ही थी कि इंजन बंद हो गया। इसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई। बेटा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरी बात मान लो, बुढ़िया ने हंसकर कहा। नासिर ने कोई जवाब न दिया और बार बार किक मारने लगा, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई। तब इसे बुढ़िया से खौफ आने लगा। बुढ़िया ने दोबारा इसकी मिन्नत की तो नासिर चिढ़ गया। खामोश हो जाओ, एक तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो नहीं रही, ऊपर से तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। प्यारे बच्चों, ये थी खून की प्यासी की पहली एपिसोड। अब मैं दूसरी एपिसोड में आपको इसका आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। अनोखी कहानियाँ 786 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी का पहला हिस्सा कैसा लगा कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।